वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब ये वेरी वेलकम मेरा ऐसा क्यों निकला वेरी वेलकम की जगह? क्योंकि आज दिन भर मैं एक्चुअली पाइथन के कुछ ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड कर रहा था और वो रिकॉर्ड करते वक्त कई बार क्यों मालूम नहीं मुझे मुझसे ऐसा हो गया है, लेकिन मेरा ये जो होठ है यहाँ का ये जो सिरा है वो गलती से मैंने खुद ही ने चबा दिया 2-3 बार, जिसकी वजह से अंदर एक हल्की सी जख्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे अभी डर लग रहा है कि मैं बोलते वक्त वापस ये होठ मेरे दांतों के बीच में आ जाएगा, फंस जाएगा और मैं खुद को चबाऊंगा और फिर मुझे वीडियो वहीं पे स्टॉप करके वापस शुरुआत से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सोचा कि आपको पहले ही डिस्क्लेमर दिया जाए ताकि वीडियो के अंदर अगर मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी तो वहाँ पे रुकना ना पड़े, हम वीडियो वहीं से डायरेक्टली कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या दिन आ गए, सिंगल डेवलपर्स लाइफ, खुद ही के होठों को खुद ही चबाना पड़ रहा है। एनीवेज, अभी अभी मैंने खुद को क्या पुकारा, डेवलपर, सिंगल डेवलपर्स लाइफ कहते वक्त। तो मैंने खुद को डेवलपर क्यों कहा, मैंने खुद को प्रोग्रामर क्यों नहीं कहा, मैंने खुद को कोडर क्यों नहीं कहा? एग्जैक्टली इसी विषय के इशी देखा इशी हुआ। एनीवेज, एग्जैक्टली इस ही विषय के ऊपर इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि हु इज़ अ कोडर, हु इज़ अ प्रोग्रामर एंड हु इज़ अ डेवलपर। या फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से पूछूं कि कब हम खुद को कोडर बोलते हैं, कब हम खुद को प्रोग्रामर पुकार सकते हैं और कब हम खुद को डेवलपर का खिताब दे सकते हैं। सो विदाउट ए फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोडर, प्रोग्रामर और डेवलपर ये तीनों तरीके के बंदे कुछ अलग काम नहीं करते, तीनों कोड ही लिखते हैं, तीनों का कोड एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं होता। जिनका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये तीनों का कोड जब एग्जीक्यूट नहीं होता तीनों स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाके ही आंसर्स ढूंढते हैं और तीनों का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। तो जबकि ये तीनों तरीके के बंदे, कोडर, प्रोग्रामर और डेवलपर, अगर कोड ही लिखने का काम करते हैं तो इन तीनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? सो लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड, कोडर। अब मैं कोडर का अगर आपको बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हम सभी लोग जब फर्स्ट ईयर में छोड़ो, हम थर्ड ईयर तक कोडर ही रहते हैं। मतलब क्या, कोड लिखने का काम हम करते हैं इररिस्पेक्टिव टू इट्स लॉजिक, इररिस्पेक्टिव टू कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसका लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करने का, अगर बीच में कुछ बग्स आए, एरर्स है तो वो किस तरीके से सॉल्व करने के, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें हमारे कॉलेज के अंदर एक बड़ा सा प्रिंट आउट दिया जाता है, जिस प्रिंट आउट के अंदर एक सोर्स कोड, क्यों पता नहीं, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के ऊपर छपा रहता है और सारे जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो ऐसे लेफ्ट मार्जिन में चिपके हुए रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि किसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे शुरू हो रहा है और किसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे खत्म हो रहा है। हमें एक प्रिंट आउट के ऊपर दिया हुआ कोड हम देख के ऐसे स्क्रीन के ऊपर टाइप करते हैं, देख के टाइप करते वक्त भी हम हजारों मिस्टेक करते हैं। तो हमारे पास बिल्ट लॉजिक है, प्रीवियसली बिल्ट लॉजिक है, उस लॉजिक से बना हुआ कुछ सोर्स कोड है जिसका प्रिंट आउट हमें मिला है, वो देख के खाली हमें एक कोड एडिटर के अंदर कोड टाइप करना है। सो वी कैन कॉल आवर सेल्फ कोडर। कोडर मतलब ऐसा बंदा जो कोड टाइप करता है। सो ऑब्वियसली प्रोग्रामर एंड डेवलपर बोथ आर कोडर्स, क्योंकि वो दोनों ही कोड टाइप करते हैं। लेकिन कोडर ऐसा बंदा होता है जो लॉजिक के बगैर सिर्फ, क्या हम कह सकते हैं उसको, कि सांग काम्या आणि हो नाम्या, ऐसे एक मराठी में कहावत है कि जितना बोला है उतना करने का, सवाल नहीं पूछने के, खुद का दिमाग कुछ चलाने का नहीं, हमें कोड दिया जाता है वो उतना टाइप करो। प्रोग्रामर ये बंदा क्या होता है, तो प्रोग्रामर कोडर से थोड़ा सा एक स्टेप अहेड रहता है या फिर एक, क्या हम कह सकते हैं, स्टेप ऊपर रहता है। प्रोग्रामर खुद ब खुद लॉजिक बिल्ड कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, थोड़ा सा कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं, जो थर्ड ईयर तक पहुंचते वक्त पूरे तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाए। तो तब तक वो थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, सिलेबस के प्रैक्टिकल्स, जिन प्रैक्टिकल्स में वो आजू बाजू वाले दोस्तों की हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करने के लिए वो खुद ब खुद थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्ड करना सीख जाते हैं और थोड़ा सा खुद का दिमाग चला के वो, उनको अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज, तो उन्होंने पहले से रटा तो रहता है, लेकिन अगर उनको ऐन वक्त पे याद नहीं आया वो कोड प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो वो खुद ब खुद थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर पाता है और कई मामलों में सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो जो बंदा लॉजिक बिल्ड कर पाता है और खुद का कोड लिख पाता है उसे हम कह सकते हैं प्रोग्रामर। अभी जब आप जॉब के लिए जाते हो या फिर आप कहीं पे तो काम करते हो, तो आप इन दो रोल्स के अंदर काम कर सकते हो। आप कोडर का भी काम कर सकते हो, आप प्रोग्रामर का भी काम कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आप एक जूनियर डेवलपर या फिर एक जूनियर प्रोग्रामर, एज अ जूनियर डेवलपर कहीं पे जॉब अगर आपकी लगी, तो वहां पे आपको अक्सर
कोडर का काम मिलता है। मतलब एज अ जूनियर डेवलपर आपको कोई बड़ा लॉजिक बिल्ड करने आपके सिर के ऊपर नहीं मारता। पहले से ही कोई जो टीम होती है सीनियर डेवलपर्स की या फिर प्रिंसिपल डेवलपर्स की, वो लॉजिक बिल्ड करके आपको देती है, और वो लॉजिक आपको सिर्फ आपकी पसंद की नहीं, एक्चुअली जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोजेक्ट कंडक्ट हो रहा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसका कोड लिखना पड़ता है। लॉजिक बिल्ड करने का काम कोई अलग बंदा कर रहा है, आप सिर्फ उसने बिल्ड किया हुआ लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसका कोड लिख रहे हो। अभी इतना तो पता चला कि कोडर बंदा मतलब एकदम बेसिक, प्रोग्रामर मतलब थोड़ा सा एडवांस जो लॉजिक बिल्ड कर सकता है। अभी आता है डेवलपर बंदे के पास। डेवलपर क्या होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रोग्रामर, कोडर और डेवलपर ये तीनों ही बंदे कोड लिख सकते हैं, रादर ये तीनों ही बंदे कोड लिखते हैं। प्रोग्रामर मतलब जो लॉजिक बिल्ड कर सकता है, लेकिन डेवलपर उससे भी ज़्यादा एडवांस रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर लेमैन्स लॉजिक में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिक और एडवांस की भाषा में, जो हम सभी को कॉलेज लेवल से सिखाई जाती है कि एडवांस जावा, बेसिक, कोर जावा, एडवांस जावा। व्हाट इज एडवांस जावा? एनीवेज, सो एडवांस बंदा मतलब डेवलपर थोड़ा सा, जो ना ही कोड लिख सकता है, मतलब सिर्फ कोड ही नहीं लिख सकता या फिर सिर्फ लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकता, बल्कि वो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कई सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, सर्वर मतलब सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म्स, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज में से कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अगर वो पूरा का पूरा क्लाइंट साइड यानी कि फ्रंट एंड मतलब पूरा का पूरा ऐप, या फिर पूरा का पूरा सर्वर साइड मतलब डेटाबेस और सर्वर साइड का जो बिजनेस लॉजिक है वो, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके फुल फ्लेज वर्किंग एप्लीकेशन जो बना पाता है, जिसे हम फुल स्टैक डेवलपर के नाम से भी जानते हैं, सो उस बंदे को हम कह सकते हैं डेवलपर। सो कोडर मतलब जो हम सभी कॉलेज में होते हैं, वो थर्ड ईयर में जाते वक्त अगर हमने कुछ यूट्यूब, गूगल पे जाके रिसर्च किया होगा तो हम प्रोग्रामर की स्टेट तक मतलब एज अ प्रोग्राम हम एंटर कर सकते हैं थर्ड ईयर में जाते वक्त, एंट्री लेवल प्रोग्रामर वी कैन से। और डेवलपर मतलब जो बिना किसी हेल्प के जरिए मतलब गूगल तो उसे भी करना पड़ता है चाहे कितना भी सीनियर डेवलपर ही क्यों ना हो, बिना किसी हेल्प की मतलब लॉजिक बिल्ड करने के लिए किसी की हेल्प लिए बगैर जो पूरा का पूरा वर्किंग एप्लीकेशन बना पाता है, उसे हम कह सकते हैं डेवलपर। अभी आप सोचिए, आपको कोडर ही रहना है या फिर प्रोग्रामर की तरफ बढ़ते हुए आपको डेवलपर भी बनना है। और अगर आपको डेवलपर की पोस्ट तक या फिर डेवलपर की लेवल तक जाना है और एक डेवलपर, अच्छा डेवलपर बन के पैसे कमाना है, सो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम सारे प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल्स वीडियो रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट दैट like button, and of course you will subscribe to this channel now. See you in the next video.